हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में और आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल लोकेशन पर। आज मैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और जॉब नोटिफिकेशन है बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो पोस्ट है दोस्तों, ये बीएसएफ में इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। और इसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसके जो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म है वो 22/4/2023 से 22/4/2023 से 22/4/2023 से 12/5/2023 तक भरे जा रहे हैं दोस्तों। इसके ऑनलाइन फॉर्म 22 अप्रैल से 12 मई तक भरे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो चालान की अगर अपन बात करें, अगर बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए चालान की बात करें कि इसके लिए चालान कितना होगा, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इनके लिए चालान होगा 100 रुपये। और एससी एसटी के लिए दोस्तों 0 रुपये होगा, मतलब कोई चालान शुल्क दे नहीं होगा। और उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करें तो ऑल कैटेगरी के लिए भी निःशुल्क होगा ये फॉर्म, ठीक है। अब इस रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए अगर एज की बात करें तो एज की रिक्वायरमेंट है 18 से 18 साल से 25 साल तक के युवा, 18 साल तक के 25 साल तक के कैंडिडेट जो हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि किसके लिए पोस्ट ज़्यादा है और किसके लिए पोस्ट कम है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो उसकी बात करें तो दोस्तों इसके लिए जो पोस्ट है इसमें 2 पोस्ट हैं। अब की बार इसमें 2 पोस्ट हैं, इसमें पोस्ट है 2, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और दूसरी है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। सबसे ज़्यादा पोस्टों की बात करें तो ज़्यादा पोस्ट दोस्तों इसमें है, रेडियो ऑपरेटर की है 217 पोस्ट और रेडियो मैकेनिक की जो रेडियो मैकेनिक की है 30 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है। क्वालिफिकेशन इस प्रकार है कि 10+2 बंदा होना चाहिए। 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए। 10+2 वो किससे, मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा, मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा वो बंदा 10+2 होना चाहिए और 10+2 पीसीएम में होना चाहिए, ठीक है। 10+2 होना चाहिए किसमें, पीसीएम में, मतलब उसके पास 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो। और उसके लिए सबसे कम है, उसके लिए रिक्वायरेबल है 60% मिनिमम मार्क्स, मतलब 10+2 में 12th में उसकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 60% होनी चाहिए और उसमें पीसीएम होना चाहिए 11th 12th के अंदर उसके पास, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि बंदा 10th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा और उसके बाद प्लस में आईटीआई होना चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए, आईटीआई। अगर ये दोनों भी उस बंदे के पास है तो भी वो बंदा इन दोनों के लिए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसकी बात करें तो दूसरा है, इनके लिए क्वालिफिकेशन हो गई अपने पास कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पोस्ट ये हो गई कि रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो 217 है और रेडियो मैकेनिकल की पोस्ट है 30। इनके लिए एज हो गई कि 18 से 25 साल, 18 से 25 तक, 18 से 25 साल के बीच के कैडेट्स क्या है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके फॉर्म की डेट हो गई कितनी, 22/4/23 से 12/5/23 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। अब इसकी अगर किसी बंदे को सस्पेंस है, चालान की बात हो गई, जनरल ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 100 रुपये का चालान होगा। एससी एसटी वालों के लिए चालान शुल्क नहीं होगा और ऑल कैटेगरी फीमेल उनके लिए भी चालान शुल्क नहीं होगा दोस्तों। और इसका अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, उसके ऊपर आप विजिट करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। अगर किसी को
इसके बारे में सस्पेंस ये है कि किसी को सैलरी पूछने की ज़्यादा इच्छा हो रही है कि भाई इसकी सैलरी होती कितनी है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिकल के लिए सैलरी लगभग कितनी होती है, तो इसकी सैलरी जो होती है वो 25,500 से लेके 82,000 तक की सैलरी होती है दोस्तों। तो एक नंबर की मतलब शानदार पोस्ट के लिए दोनों वैकेंसियाँ एक अच्छी नौकरी है दोस्तों। और अगर आप लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे तो निश्चित ही आप अपना सिलेक्शन दे सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई सस्पेंस है तो आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में कोई भी सस्पेंस क्लियर कर सकते हो। और जो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक